आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे तिलक नगर इंडस्ट्रीज स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए ये स्टॉक के अंदर अगर कोई बाइंग करना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है। बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेक डाउन हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, जिस किसी ने ये स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए लिया है उन लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक शॉर्ट टर्म का करेक्शन है, जिसके अंदर स्टॉक एक डाउन साइड पे एक सपोर्ट के पास आकर करेक्शन कंप्लीट कर सकता है और फिर वहाँ से एक अच्छी खासी बाउंस आ सकती है। तो टेम्पररी अभी यहाँ से डाउन साइड मूवमेंटम इंटेंसिफाई होगा, जिसके ऊपर आज हम की फोकस करेंगे। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू एक ज़बरदस्त अपसाइड मोमेंटम स्टॉक के अंदर बना। और जब तक स्टॉक ये अपवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकेंड हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, थर्ड फोर्थ और लास्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुई दोस्तों, फर्स्ट टाइम इसके जो हायर हाइज है वो लोअर लोज में तो हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पे हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन कर दिया, जिसके वजह से जो अपसाइड मोमेंटम मेंटेन था वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो कंटिन्यू बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। बाय साइड से अवॉइड करने का, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाई साइड पे खड़े रहना एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो या MACD डालकर चेक करो, आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग थे अगर आप देखो तो यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही दोस्तों यहाँ पर डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप कर सकता है शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक के अंदर। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों उसके पहले आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई थी दोस्तों, और वो कुछ इस तरह से थी ये स्टॉक के अंदर यहाँ पर, और हमने भी इसके ऊपर एक वीडियो डाली थी और उसका भी हमारा टारगेट भी हिट हुआ था। ये वो एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट हुई थी यहाँ पर, और फिर वो नेकलाइन को रीटेस्ट करने है और रीटेस्ट से फिर उसने अपसाइड अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। तो अभी जो ब्रेकआउट हुआ है वो पॉसिबिलिटी है कि ये जो रीटेस्ट का जो एरिया था वहाँ पर स्टॉक आ सकता है, जिसको मैं डायग्राम वाइज आपको क्लियर कर दूंगा। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो ये यहाँ पर एक और पैरेलल चैनल एग्जैक्टली नेकलाइन है उसके ऊपर क्लोजिंग मिली है, हमें एक और कैंडल का वेट है बिलो नेकलाइन के क्लोजिंग का। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो करंटली स्टॉक की जो क्लोजिंग है दोस्तों, स्टॉक की जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली नेकलाइन के ऊपर है। हमें क्लोजिंग बेसिस पे नेकलाइन के नीचे यानी 388 की नीचे क्लोजिंग चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग इंटेंसिफाई होगी डाउन साइड मोमेंटम के थ्रू, और स्टॉक का जो फर्स्ट टारगेट निकल कर आएगा वो 352 का रहेगा। और उसके बाद दोस्तों ये जो पैटर्न ब्रेकआउट हुई थी उसकी नेकलाइन को रीटेस्ट करने आ सकता है 328 के आसपास। तो फर्स्ट टारगेट इसके 352 के आते हैं और सेकंड 328 का, और ये वो लेवल है जहाँ से एक रिवर्सल के सिग्नल मिल सकते हैं। और अगर यहाँ से डाउन साइड ब्रेकडाउन हुआ नया पैटर्न का तो उसके ऊपर हम फर्दर एनालिसिस दे देंगे। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल का जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेंगी तो यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और वो है दोस्तों 421, जिसको हम रेड में कर देंगे, और वो एग्जैक्टली पैरेलल चैनल का मिड पॉइंट है। अगर 421 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है एक शॉर्ट कवरिंग के थ्रू एक अपसाइड बाउंस आ सकता है। और फाइनली दोस्तों नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर ट्रिगर हुआ है, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स वहाँ पर एक्शन में आएंगे जैसे ये नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी। बिकॉज दोस्तों हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को यहाँ पर ही डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए देखे,
यहाँ पर ही नेगेटिव डाइवर्शन प्राइस एक्शन और आरएसआई के थ्रू मिला। और यहाँ पर ही दोस्तों एक पैरेलल चैनल भी ब्रेकडाउन होते हुए मिली है। सिर्फ हमें क्लोजिंग बेसिस के कंफर्मेशन का वेट है। जैसे ही दोस्तों क्लोजिंग बेसिस पे ये नेकलाइन ब्रेक होगी, फिर ये नेकलाइन का लेवल एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर होगा। 388 का लेवल जो एक सपोर्ट है वो फिर अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर हो जाता है तो एक शॉर्ट टर्म बाउंस देख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग के थ्रू। ये थी एनालिसिस दोस्तों। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।